हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति देशमुख। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आज स्टडी करेंगे टू स्टडी सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आरएलई लोड। इससे पहले हमने क्या क्या स्टडी कर लिया, देखो आर लोड के साथ हमने देख लिया है, आरएल लोड के साथ देख लिया है। अब हम देखते हैं आरएलई लोड के साथ फुल वेव ब्रिज टाइप कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसका हमें वर्किंग देखना है, वेव फॉर्म स्टडी करना है। तो देखिए ये आपका ब्रिज टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है फुल वेव का। फुल वेव में ब्रिज टाइप यूज किया गया है। तो आपको पता है ब्रिज में हम कितने थायरिस्टर यूज कर रहे हैं, 4 थायरिस्टर यूज कर रहे हैं। क्लियर, 2 लेग है यहाँ पे, फर्स्ट लेग एंड ये सेकेंड लेग। एक लेग में 2 थायरिस्टर कनेक्टेड है। आप देख रहे हैं फर्स्ट लेग में क्या है, 2 थायरिस्टर कनेक्टेड है एंड सेकेंड लेग में 2 थायरिस्टर कनेक्टेड है। यहाँ से हम दोनों लेग को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं। एसी सप्लाई से, जो हम कैसे देते हैं, Vs इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। एसी सप्लाई वोल्टेज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Vs इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। अब आप देख सकते हो कि आपका टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी। टर्मिनल ए लेग 1 से कनेक्टेड है, इस पूरे लेग से टर्मिनल ए कनेक्टेड है। ये जो टर्मिनल बी है वो लेग सेकेंड लेग से कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टर्मिनल बी एंड दिस इज टर्मिनल ए। तो लेग ए किससे कनेक्टेड है, टर्मिनल ए, एंड लेग बी इज कनेक्टेड विद टर्मिनल बी। यहाँ पे हमने जो लोड लगाया है वो क्या है, आपका आरएलई लोड है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है और बैटरी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लोड पे क्या लगाया है, बैटरी लगाया है। मीन्स हमारे पास अगर यहाँ तो हमने ब्रिज टाइप यूज किया है, तो हमारे आउटपुट वोल्टेज के साथ साथ एक कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज भी मिलेगा। वो किसका होगा वोल्टेज, इस बैटरी का वोल्टेज होगा। क्लियर। हमने यहाँ पे क्या लगाया है, बैटरी लगाया है। तो सप्लाई वोल्टेज के साथ साथ एक और वोल्टेज प्रेजेंट होगा। वो वोल्टेज क्या होगा, बैटरी का वोल्टेज होगा। आउटपुट में भी हमें क्या मिलेगा, ये जो बैटरी का वोल्टेज है ये भी हमें आउटपुट में कंटिन्यूअस मिलेगा। डेट इज इसका मैग्नीट्यूड हमने क्या लिया है, ई एज्यूम किया है। ये जो लाइन आपको दिख रहा है वो क्या शो कर रहा है, आपको बैटरी का जो वोल्टेज है ई वो शो कर रहा है। क्लियर। अब चलिए इसका हम वर्किंग स्टडी करते हैं। इससे पहले जब हमने हाफ वेव स्टडी किया था तब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था। अगर हम आरएलई लोड के साथ डील कर रहे हैं तो आपको हमेशा एक कंसेप्ट याद रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, आपका सप्लाई वोल्टेज का वेव फॉर्म है। सप्लाई वोल्टेज में आप देख सकते हो कि हमें 2 टाइप का वोल्टेज मिलता है। एक तो आप जो अप्लाई कर रहे हो साइनसॉइडल 0 to पाई, पाई टू 2 पाई एंड सो ऑन। ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, आपका Vs प्लस साथ पे और क्या है, आपका एक बैटरी का वोल्टेज है, डेट इज E। ये क्या है आपका E, यहाँ पे हमने क्या लगा है E। तो यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट रखना है कि देखिए आप यहाँ पे दोनों कौन से पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। सपोज एट θ1 पे क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, जब भी आप फायरिंग एंगल प्रोवाइड करोगे तो वो जो एंगल है फायरिंग एंगल अल्फा वो हमेशा किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, θ1 से। क्लियर। यहाँ पे अगर आप फायरिंग एंगल जो है अल्फा वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए θ1। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप फायरिंग एंगल को अल्फा को θ1 से कम रखोगे तो हमारा SCR ऐसा रिवर्स बायस वर्क करेगा, रिवर्स बायस के कंडीशन में चला जाएगा। और रिवर्स बायस के कंडीशन में वो कैसे बिहेव करता है, ऐसा ओपन सर्किट। आप देख सकते हो इस पॉइंट θ1 के पॉइंट के पहले Vs की वैल्यू क्या है, लेस देन है E से। इस पॉइंट के पहले देखो Vs 0 से स्टार्ट हो रहा है और E क्या है यहाँ पे,
इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है Vs से, ठीक है। तो क्या होगा, इस पॉइंट से पहले क्या हो रहा है, Vs इज लेस देन E। इस केस में क्या होगा, जो SCR है जिसे भी आप फायर करोगे वो क्या होगा, ऐसे रिवर्स बायस वर्क करेगा। कैसे बिहेव करेगा, ऐसा रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में कैसे काम करता है, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो जब भी आप फायरिंग एंगल प्रोवाइड करोगे SCR को, हमेशा ध्यान रखना कि हमारा जो अल्फा होगा उसकी वैल्यू हमेशा किससे होना चाहिए, θ1 से है। और θ1 की वैल्यू क्या है, जहाँ पे E और Vs एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। आप देख सकते हैं E और Vs दोनों किस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं। डेट इज ये क्या है आपका θ1। इस पॉइंट के लिए भी हम लिख सकते हैं θ2। तो जो फायरिंग पल्स है वो हमेशा आप किस θ1 से ग्रेटर में ही प्रोवाइड करोगे, ठीक है। अल्फा की जो वैल्यू है वो हमेशा θ1 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी हमारा SCR क्या है, फॉरवर्ड बायस के केस में आएगा और कंडक्शन स्टेट में रहेगा। क्लियर। तो आप इसमें एक चीज नोट रखना, क्या नोट करोगे आप, इफ अल्फा इज लेस देन θ1 means Vs is less than E, SCR behaves as SCR। in reverse bias case means कैसे बिहेव करेगा, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। सेकेंड, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन θ1 मीन्स क्या हो गया, Vs is greater than E, SCR फॉरवर्ड बायस। जब आप इसको आप ट्रिगर पल्स दोगे तो वो क्या होगा, कंडक्शन स्टेट में आएगा। क्लियर। तो आप ये कंडीशन याद रखोगे किस केस में, RLE के केस में। RLE के केस में आप हमेशा ये केस क्या करोगे, रिमेंबर करोगे। क्लियर। अब चलिए इसका हम वर्किंग देखते हैं। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से पाई, 0 से पाई आप देख सकते हो यहाँ पे दो टाइप का वोल्टेज है, एक आपका सप्लाई वोल्टेज है और एक क्या है आपका बैटरी का वोल्टेज। तो जब हम 0 से पाई का कंसीडर करते हैं, 0 to पाई, 0 to पाई, देखिए हम फायरिंग एंगल कहाँ पे प्रोवाइड करें, एट अल्फा। अल्फा क्या है, ग्रेटर देन है θ1 से, उससे पहले अल्फा ग्रेटर देन θ1, यहाँ पे हमने गेट पल्स प्रोवाइड किया है, फायरिंग पल्स फॉर थायरिस्टर 1 and 2। 0 to पाई में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए टर्मिनल A पॉजिटिव होगा और टर्मिनल B क्या होगा, निगेटिव होगा। टर्मिनल A पॉजिटिव है और टर्मिनल B निगेटिव है, मींस क्या होगा आपका, कौन कौन से थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस होंगे, T1 और T2 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। इस केस में क्या होगा, T1 T2 फॉरवर्ड बायस एंड T3 T4 क्या होंगे, रिवर्स बायस। मीन्स 0 to पाई में कौन से थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट में रहेंगे, T1 एंड T2, बिकॉज पॉजिटिव हाफ साइकिल। जैसे ही आप T1 T2 को क्या करोगे, गेट पल्स प्रोवाइड करोगे, T1 T2 कंडक्शन स्टेट में रहेंगे। तो देखिए T1 T2 को हमने एट पॉइंट अल्फा पे क्या किया है, फायरिंग पल्स प्रोवाइड किया है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो फायरिंग पल्स है वो ग्रेटर देन है θ1 से। θ1 की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे है θ1 की वैल्यू, तो उससे ज्यादा एंगल पे मैंने फायरिंग पल्स प्रोवाइड किया है एट पॉइंट अल्फा। तो इस वेवफॉर्म से आपको क्लियर दिख रहा है θ1 की वैल्यू कम है और अल्फा की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो जैसे ही मैं अल्फा पे क्या कर रही हूँ, फायरिंग पल्स प्रोवाइड कर रही हूँ T1 T2 को, T1 T2 कंडक्शन स्टेट में आएंगे, टर्मिनल A से कंडक्शन स्टार्ट होगा, T1 में फ्लो होगा R L E एंड T2 से क्या होगा, ये रिटर्न होगा टर्मिनल B में।
लोड के अक्रॉस हमें क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा T1 T2 अप टू 5। अब देखिए हमारा जो आउटपुट करंट है, लोड में क्या लगाया है हमने, इंडक्टेंस लगाया है। देखिए इसको आपको पढ़ने से पहले आपको ये स्टडी करना जरूरी है कि हमने आर लोड में कैसा वेवफॉर्म स्टडी किया था, आरएल लोड में कैसा स्टडी किया था। जब आप उस चीजों को समझेंगे तभी आपको आरएल समझ आएगा, क्योंकि बेसिक वही है, आर बेसिक है, आरएल बेसिक है, तभी आपको आरएल समझ आएगा। क्योंकि वेवफॉर्म सेम है, बस आपको डिफरेंस इस बैटरी का आ रहा है। क्लियर? तो क्या होता है, आपका इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट में सडन चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। करंट में सडन चेंज को अपोज करता है, तो इसलिए यहाँ पे जो आउटपुट करंट की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग का है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग नेचर का है। बिकॉज करंट जो है सडन चेंज, करंट में सडन चेंज को अपोज करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग नेचर का हो रहा है। एट पाई करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। इस टाइम पे इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। इंडक्टर के प्रॉपर्टी के कारण ही ये जो वेवफॉर्म है वो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग नेचर का बनाया गया है। अब क्या होगा, इसके बाद क्या हो रहा है, हमारा सप्लाई वोल्टेज क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है पाई से 2 पाई। सप्लाई वोल्टेज क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। लेकिन हमारा थायरस्टर T1 T2 को क्या हो जाना चाहिए, ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन ये ऑफ नहीं होगा। अब जो करंट है वो किसके थ्रू फ्लो होगा, T1 T2 के थ्रू फ्लो होगा इन पाई टू 2 पाई मोड। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इस टाइम जो अब इंडक्टर है वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। पाई तक उसने क्या किया था, एनर्जी को स्टोर किया था। अब पाई से पाई प्लस अल्फा में क्या करेगा, वो एनर्जी को रिलीज करेगा। तो ये जो करंट है वो किसके थ्रू फ्लो होगा, ये जो इंडक्टर करंट है अब ये T1 T2 के थ्रू ही फ्लो होगा। इस सर्किट में हमने आउटपुट करंट को क्या माना है, कंटिन्यूअस माना है, कि हमें आउटपुट करंट कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है। इसलिए अब जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, T1 एंड T2 के कारण फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इंडक्टर जब एनर्जी रिलीज कर रहा है तो यहाँ पे आउटपुट करंट का वेवफॉर्म क्या हुआ, डिक्रीजिंग नेचर का हुआ। और ये जो नेगेटिव पोर्शन मिल रहा है ये किसके कारण मिल रहा था, हमें इंडक्टेंस के कारण मिल रहा था। ये हम पिछले क्लास में भी स्टडी कर लिए हैं, जब हमने हाफ वेव आरएल लोड पढ़ा था, फुल वेव का आरएल लोड पढ़ा था। क्लियर? बस आपको एक्स्ट्रा क्या दिखेगा यहाँ पे, एक बैटरी का वोल्टेज। अब क्या होगा, पाई से 2 पाई में सप्लाई तो रिवर्स हो गया। क्लियर? पाई टू 2 पाई में सप्लाई रिवर्स हो गया। T1 T2 अब किस स्टेट में आएंगे, रिवर्स बायस के केस में, और T3 T4 क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस के केस में। लेकिन क्या हो रहा है, पाई प्लस अल्फा तक कौन कंडक्ट कर रहा है, T1 T2। ये जो T1 T2 है वो कहाँ तक कंडक्शन स्टेट में रहेंगे, पाई प्लस अल्फा तक क्या रहेंगे, कंडक्शन स्टेट में रहेंगे। बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस। जब तक कि हम नेक्स्ट वाले SCR को ट्रिगर ना कर दे, कौन थायरस्टर कंडक्शन स्टेट में रहेगा, जो पहले कंडक्शन स्टेट में है, डेट इज T1 T2। जैसे ही मैं T3 T4 को क्या करूंगी, फायरिंग पल्स दूंगी। क्यों T3 T4 को फायरिंग पल्स दूंगी, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज रिवर्स हो गया है, मीन्स ये टर्मिनल वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। टर्मिनल A नेगेटिव और टर्मिनल B क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस केस में क्या होगा, T3 और T4 क्या होंगे, कंडक्शन स्टेट में आएंगे। कंडक्शन कैसे होगा आपका, टर्मिनल B से स्टार्ट होगा, T3 में होगा, RLE लोड में जाएगा, और T4 से क्या होगा, रिटर्न होगा। तो अब यहाँ पे कौन कंडक्शन स्टेट में है, T3 T4। कब तक कंडक्शन स्टेट में है, अप टू 2 पाई एंड 2 पाई प्लस अल्फा, बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस। फिर से इंडक्टेंस क्या करेगा, अपनी एनर्जी को स्टोर करेगा अप टू 2 पाई एंड 2 पाई टू 2 पाई प्लस अल्फा, एनर्जी को वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो बस आपको इसमें डिफरेंस यही है कि आपको एक तो ये चीज याद रखना है, फायरिंग पल्स वाला, प्लस
आउटपुट में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि एक बैटरी का हमें वोल्टेज मिलता है। क्लियर? बाकी कंसेप्ट वही है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। 0 से पाई में T1 T2 फॉरवर्ड बायस रहेगा। एट पॉइंट अल्फा पे हमने T1 T2 को ट्रिगर किया है। T1 T2 कंडक्शन स्टेट में आएगा, कंडक्शन स्टार्ट होगा अप टू पाई एंड पाई प्लस अल्फा। बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस ये कंटिन्यू कंडक्शन स्टेट में कब तक रहेगा? पाई प्लस अल्फा। अल्फा से पाई तक इंडक्टर क्या करेगा? एनर्जी को स्टोर करेगा एंड आफ्टर पाई इट स्टार्ट्स रिलीजिंग एनर्जी। पाई से पाई प्लस अल्फा तक वो क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट करेगा। हमने यहाँ पे आउटपुट करंट को कंटिन्यूअस माना है, इसलिए जब तक कि हम नेक्स्ट एससीआर को फायरिंग पल्स नहीं दे देते, हमारा प्रीवियस में जो थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट में है वही कंटिन्यू कंडक्शन स्टेट में रहेगा। एट पाई प्लस अल्फा पे मैंने क्या किया है? T3 T4 को क्या किया है? ट्रिगर पल्स दिया है। जैसे पाई प्लस अल्फा पे मैं T3 T4 को ट्रिगर पल्स दूंगी T3 T4 कंडक्शन स्टेट में आएगा। क्लियर? सेम प्रोसीजर है। इसका हम मैटलैब में देखते हैं वेवफॉर्म कि हमें कैसा वेवफॉर्म मिलता है। तो ये था आपका आरएलई लोड के साथ